अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं बच्चों, तब गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में जो 6 मार्क्स का आवेदन पत्र हिंदी में आता है, आपको कोई नहीं रोक सकता उसको देने से। ठीक है ना। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके ये अपने यूट्यूब चैनल अविनाश कौशल क्लास में। मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आया हूँ जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में हिंदी का पत्र लेखन आता है जो आपको ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, जो मैं आज करके दिखाऊंगा कि आप कर सकते हैं। यू कैन डू, आप कर सकते हैं और मैं सिखा के जाऊंगा और एग्जाम में आपको 6 नंबर पाका करा के जाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मैं 3 टॉपिक बताऊंगा वही टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इस बात को ध्यान देंगे। वही टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे जिन टॉपिक की हम बात करेंगे, तो यही टॉपिक आपको तैयार कर लेना है और एग्जाम में आप 6 नंबर जो है बिल्कुल पक्का करके आने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, पहला हम पीपीटी में बनाए हैं कौन सा पत्र लिखना है। यानी कि आपके एग्जाम में ऑप्शन में कई सारे दिए रहते हैं जिसमें से आपको लिखना है। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा नियुक्ति आवेदन पत्र, आपसे बोला जाएगा नियुक्ति आवेदन पत्र लिखने के लिए। दूसरा आपसे बोला जा सकता है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए आवेदन पत्र, यानी कि बैंक से ऋण के लिए, किसी व्यवसाय अगर करना है बिजनेस के लिए, बैंक से कैसे हम आवेदन पत्र लिखे ऋण के लिए, उसके लिए। तीसरा बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना। यानी कि अपने गांव की सफाई हेतु उससे संबंधित जो अधिकारी होगा उसको हम प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे, इसके सफिक्स में आपको अधिकारी को प्रार्थना पत्र हम लिख के कैसे देंगे, ये हम आपको सिखाने वाले हैं, जो एग्जाम में आपसे 6 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए मैं सबसे पहले पहली पीपीटी पे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको लिखने के लिए आपको मुख्य 4 बातें याद रखनी है। मुख्य 4 बिंदु क्या है भैया? सबसे पहले कि किसको लिखना है, ये आपको याद होना चाहिए। किसको लिखना है, किसको लिखना है, यानी कि आप पत्र किसको लिख रहे हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि जब भी आप पत्र लिखें तो दिमाग में सेट कर लें कि आप पत्र किसको लिख रहे हैं। ये पहली बात होनी चाहिए। आप ऋण के लिए पत्र लिख रहे हैं, या आप साफ सफाई के लिए लिख रहे हैं पत्र, या ऐसे नॉर्मल कोई आवेदन पत्र लिख रहे हैं, या छुट्टी के लिए कोई पत्र लिख रहे हैं, ये पहले दिमाग में होना चाहिए। दूसरा, आप इसमें दूसरा जब ध्यान देंगे तो उसमें आप विषय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले तो किसके लिए लिख रहे हैं ये समझ में आना चाहिए। दूसरा, उसमें आपको संबोधन जरूर लिखना है, संबोधन लगाना है। संबोधन मतलब जैसे सेवा में श्रीमान, ये जरूर लगाना है। ठीक है ना। उसका टाइटल बढ़िया से देना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आपने क्या लिखा है। दूसरा, उसके बाद आप विषय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विषय, यानी कि आप किस सब्जेक्ट में लिख रहे हैं। जैसे कि आप लिखना है साफ सफाई, गांव की साफ सफाई हेतु आपको लिखना है, तो आप सब्जेक्ट बनाएंगे और विषय में लिखेंगे गांव के साफ सफाई हेतु प्रार्थना पत्र, ऐसे लिखेंगे विषय में। और 4 नंबर वाली चीज जो देंगे ध्यान से, अंत में मुख्य रूप से यदि आप 4 बात को ध्यान में रख लेते हैं तो अच्छी तरह से आप क्या करते हैं, 6 नंबर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, मेरी गारंटी है, आप लेके जाएंगे। तो चलिए बढ़ता हूं सबसे पहले नेक्स्ट पे। यहाँ देखिए ध्यान से, देखिए नियुक्ति आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे, इसका जो प्रारूप होता है वो कैसे होता है मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। यही प्रारूप सेम आपको फॉलो करना है, ध्यान से समझना है। ठीक है ना। देखिए यही सेम प्रारूप आपको फॉलो करना है। यानी कि जब भी किसी के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है तो सबसे पहले ध्यान देंगे, ये संबोधन का चिन्ह है, लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे? सेवा में। देन आप लिखेंगे श्रीमान प्रबंधक महोदय। ठीक है ना। नेहरू इंटर कॉलेज जो भी हो, आप अपने स्कूल का नाम या जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहां पे अपना नाम लिख लेंगे। देन देख रहे हैं ना, पहले सेवा में, देन अपने वहां पे एड्रेस लिखेंगे, स्कूल का नाम। देन ये इंपॉर्टेंट है जो मैं तीसरा बताया था, यहाँ पे 20 है, हिंदी प्रवक्ता के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, यानी कि हिंदी प्रवक्ता का रिक्त जो पद है उसके लिए आवेदन पत्र। तो 20 से इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है ना कि एग्जामिनर आपको छोटे छोटे पॉइंट देते हैं, क्योंकि अगर लगेगा पूरा पढ़ने तो दिक्कत होगा, बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती है। यही छोटे छोटे पॉइंट को चेक करेगा, जिस पॉइंट को लिख कर नंबर पा सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला जो है उसके बाद लिखेंगे महोदया। क्या लिखेंगे भैया? महोदया, यानी कि और संबोधन देंगे। देन उसमें आप जो भी लिखना होगा सब लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि दिनांक इतने मार्च के, अगर आप अमर उजाला प्रकाशित हुआ जो भी होगा इसमें पूरे अच्छे से आप लिख देंगे और अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, अपने पिता का नाम लिखेंगे, फिर पता लिखेंगे, अस्थायी पता लिखेंगे, सारी चीज लिख के, जन्म तिथि लिंक जो भी होगा, राष्ट्रीयता, सब कुछ लिख के उसको क्या करेंगे, आप सबमिट करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे अंत में, यानी कि इसके अंत में क्या करेंगे, यदि आप जिस पद के लिए इसमें नियुक्ति कर रहे हैं तो उसका क्वालिफिकेशन जो मार्क्स होगा वो क्वालिफिकेशन भर देंगे। आप भी अपना क्वालिफिकेशन अच्छे से भर दीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए शैक्षणिक योग्यता जो होगी यहाँ पे आप अच्छे से क्या करेंगे, फिल कर देंगे, ताकि आपको ढंग से क्या हो, समझ में आए कि अच्छी लड़का जो लिखा है बहुत ही बेहतरीन है।
ठीक है ना। बैंक शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। और शादी से संबंधित वाला जो चीजें होती है वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। इसमें भी आप संबोधन लगाएंगे जरूर, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक, जो भी बैंक होगा आपको वहां बैंक लिख देंगे। बी से कभी नहीं भूलना है भाई, बी से कभी नहीं भूलना है, बी से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बार बार कर रहा हूँ, एग्जामिनर यही देखेगा, ये देखेगा आपका क्या लिखे हैं, फिर विषय देखेगा आपने किस प्रकार से संबोधन किया है, अंत में आपने क्या लिखा है, ठीक है ना। ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, अब फिर यहाँ पे जो भी आपको होगा सबने निवेदन है कि मैं 2022 जो भी होगा आप डिटेल यहाँ पे रख दीजिएगा, और प्रार्थी अपना नाम लिख के यहाँ पे क्या करेंगे, आपको सबमिट कर देना है, क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। तो इस प्रारूप में अगर आप लिखेंगे तो आपको 6 जो मार्क्स मिलेगा एग्जाम में, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता है, आसानी से पा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा है सफाई हेतु नगर पालिका को आवेदन पत्र लिखना है। सफाई हेतु गांव में अगर लिखना है, ये तो मैं एक डेमो ले लिया हूं आपको समझाने के लिए, अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप अच्छे से कैसे लिख सकते हैं ये मैं बता रहा हूँ। देखिए बार बार मैं कर रहा हूँ, 4 बात आपको याद रखनी है। 4 बातें कौन सी है, सेवा में, ठीक है ना, और यहाँ देखेंगे 20 है, ये देख रहे हैं ना, सेवा में जरूर लिखेंगे, 20 से हो जाएगा, मोहल्ले की साफ सफाई संबंध में, ठीक है ना, और जिसको लिख रहे हैं उसको संबोधन करेंगे महोदय, डिटेल में आप उसके बारे में लिखेंगे, जो आपको दिक्कत प्रॉब्लम है सब अच्छे से अपने शब्दों में बढ़िया से लिखेंगे। देन आप अगले लाइन में जो भी होगा अच्छे से आप डिटेल यहाँ भर देंगे। उसके बाद आप दिनांक लिख देंगे, किस तारीख को आपने लिखा है, और कौन कौन इसमें है, मतलब कि आप अकेले इसको लिखे हैं या कोई और है, या आप कोई सोसाइटी के हैं, जो अपना नाम लिख देंगे, कॉलोनी लिख देंगे, जो भी होगा उसको डिटेल में भर देंगे। देन अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं बच्चों, तो आप गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में जो 6 मार्क्स का आवेदन पत्र हिंदी में आता है, आपको कोई नहीं रोक सकता है उसको देने से, ठीक है ना। ये था हमारा आज का क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अप्लाई की, जय हिंद जय भारत। मच्छर काट के तो बिगाड़ देगा।